अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी काम तो बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद आया है, पर एक बार मैं वेदांत से डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद ऑर्डर कंफर्म करती हूँ। ओके। क्या है ये? जहर है माँ, आप खुद ही अपने हाथों से मुझे पिला दीजिए। सुबह सुबह क्या हो गया तुझे इला? माँ, जब से वो ज्योति इस घर में आई है ना, रोज नया ड्रामा हो रहा है इस घर में। हर रोज जहर के घूंट पीने जैसा ही तो है। मैंने माना कि पुरु ने जो किया वो सब गलत था, नहीं करना चाहिए था उसे, लेकिन माँ वो इस घर का बच्चा है। पहले तो उन दो बहनों ने ही उकसाया था ना उसे। उस ज्योति के चलते इतने तमाशे हो रहे हैं इस घर में, आप किसी को कुछ नहीं बोल रही। पहले तो तेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं हमेशा सही के साथ खड़ी होती हूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। और पुरु ने जो किया है वो एक छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध जो माफी के लायक ही नहीं है। इसलिए उसे तो पुलिस में देना ही था ना। कल अगर ज्योति कुछ गलत करेगी तो मैं इनविटेशन का इंतजार नहीं करूंगी, उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। और इतना ही नहीं ला, अगर तू कुछ गलत करेगी तो मैं तेरे खिलाफ भी खड़ी होंगी। सुन, अब ये बच्चों वाली सोच छोड़ दे, बड़ी हो जा। अच्छा, मैं इंदौर जा रही हूँ कुछ काम से, घर का ध्यान तुझे और ज्योति को रखना है, ठीक है? आप तीनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, हम और वेदांत जो चंद्र पूजा का व्रत करने वाले हैं, बहुत ही कठिन और नियम वाला है। हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, इसीलिए आपको बुलाए ताकि ये पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हो सके। जातक और कोई भी इंसान श्रद्धा अनुसार व्रत रख सकता है, पर इस व्रत के नियम को पूरा पालन करना पड़ता है। इसमें अपनी सारी इच्छाओं को खत्म करना पड़ता है। रात दिन आसन पर एक ही जगह बैठकर भगवान में ध्यान लगाना पड़ता है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के साथ भोजन के निवाले ग्रहण करने पड़ते हैं। और इस पश्चाताप में सबसे बड़ा नियम, कोई भी कष्ट अगर शरीर बर्दाश्त कर सके तो उसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। पंडित जी, व्रत की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले हमारी कुछ जिम्मेदारी जो हमें किसी और को सौंपनी होगी। ये हमारे घर की चाबी है, जो हमारी सास हमको लायक समझ के दी थी। हम भी इसे किसी लायक सदस्य को ही सौंपेंगे जो इसकी जिम्मेदारी निभा सके। ये रिमोट कंट्रोल, जिससे हम पूरा घर कंट्रोल करके रखते हैं, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत अहम है। इला, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे 1 महीने तक तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी। ज्योति, ये ऑफिस की चाबी। अब हम अपने व्रत की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हेमा जी और वेदांत जी, आप लोग अपने अपने स्थान पे आ जाइए। वेदांत सर, प्लीज मत जाइए, आपकी कोई गलती नहीं है। वेदांत बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रायश्चित में तुम पूरे दिल से अपनी मामी के साथ खड़े हो। कोई भी विघ्न आए तुम पीछे नहीं हटोगे। हमें पता है बहू रानी, तुम्हारे इन नाजुक कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अभी तो सिर्फ हाथ छुड़वाया है बिटुआ, अभी साथ छुड़वाना है।
फिर धक्का मार के घर छुड़वाना है। मामी जी, पुरु के टाइम भी आपको यही गलतफहमी थी ना, पर अंजाम तो आपने देख ही लिया। आपको पता है, मेरे और वेदांत सर के दिल के तार बहुत मजबूत है। आपके हाथ छुड़ाने से कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना, जितनी दूरियां होती है उतना रिश्ता और मजबूत होता है। और आपकी ममता की पट्टी मैं वेदांत सर की आंखों से हटा के रहूंगी। और इस बार महाकाल भी मेरा साथ देंगे। आपकी इस नौटंकी का पर्दा मैं गिरा के रहूंगी। देखती हूँ आज चांद निकलने में और कितना टाइम है। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, पता नहीं आज चांद निकलेगा कि भी नहीं। 10 बजे? अभी तो 10 बजने में बहुत टाइम है। तब तक वेदांत सर की तबीयत और खराब ना हो जाए। हे चंद्रदेव, आज जल्दी आ जाइए। आज आपके इंतजार में एक निर्दोष को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। जोत में घी डालना होगा। वेदांत सर! आपकी शुगर लो हो गई है, लीजिए मीठा खा लीजिए। सही, मेरा व्रत। वेदांत सर, प्लीज भगवान के लिए मान जाइए। आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? यहाँ बात आपकी जान की है। प्लीज खा लीजिए। हेलो डॉक्टर निहारिका, वेदांत बेहोश होने को है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसकी शुगर लो हो गई है। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? वेदांत खुद भी एजुकेटेड है। आपको पता है ना वेदांत की प्रॉब्लम? उसका शुगर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे इमीडिएटली कुछ खिला दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। वेदांत, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें जल्द से जल्द कुछ मीठा खाने की जरूरत है, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है। प्लीज कुछ खा लो। प्लीज वेदांत सर, जिद मत कीजिए। आपकी जान पर सिर्फ आपका हक है क्या? मेरा कुछ नहीं। प्लीज खा लीजिए। हाँ हाँ वेदांत बेटा, तुम अपना पत्नी का बात मान लो, खाना खा लो। ये व्रत हम कर लेंगे। वैसे भी ये पाप हमारे बेटे ने किया है ना, तो ये प्रायश्चित, ये व्रत करने का सबसे बड़ा फर्ज हमारा है। तुम खा लो बेटा, खा लो। अब तुम कोई बच्चे तो हो नहीं कि जिद पकड़ के बैठ जाओगे। अब ऐसे में तो तुझे ही फैसला लेना है कि खाना खाना है कि नहीं खाना है। बाकी रही व्रत की बात, तो वो हम कर लेंगे। हे महाकाल, आज आपको चांद बादलों की ओट से बाहर लाना ही होगा। अब तक आपने सिर्फ मेरी श्रद्धा देखी है, आज आप एक पत्नी की शक्ति और भक्ति देखेंगे। मैं अपने पति पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। आज अगर आप चांद नहीं लेकर आए तो मैं लेकर आऊंगी अपने पति के लिए। ज्योति, आज वेदांत तेरी आंखों के सामने तड़पता रहेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। इस दिए को अगर मैं इस छलनी में लगा के यहाँ छत से नीचे लटका दूंगी तो वेदांत सर और बाकी सबको ये चांद जैसा ही दिखेगा।
मैं जानती हूँ ये गलत है, पर इसके बदले वेदांत सर खाना तो खा लेंगे। इस पाप के बदले मुझे जो सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। हे महाकाल, प्लीज चांद के दर्शन करवा दीजिए, कहीं वेदांत को कुछ हो ना जाए। ये तो खिड़की के पास पहुंच ही नहीं रहा, क्या करूं? वेदांत देखो, इतनी जल्दी कैसे चांद निकल गया? देखो चांद निकला है वेदांत, अब तुम खाना खा सकते हो। सपना, जाकर पानी लेकर आओ। ऐसे मौसम में भी चांद इतना जल्दी कैसे निकल आया आज? खिड़की पे जाकर देखना चाहिए। ये क्या पागलपन है भाभी? वेदांत को पानी क्यों नहीं पीने दिया आपने? ये कोई पागलपन नहीं है इला, हम वेदांत को बहुत बड़ा पाप होने से बचाए हैं। हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो चलो हमारे साथ। चलो बेटा वेदांत, खुद ही अपनी आंखों से चल के देख लो कौन सा चांद निकला है। आओ। अपनी आंखों से देख लो कैसा चांद निकला है। अरे ये सारा खेल ही ज्योति का रचाया हुआ है, हमारे व्रत को खेल समझ रही है ये। ज्योति! ज्योति मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, ऊपर आओ। नहीं वेदांत सर, पहले आप वादा कीजिए आप ये व्रत नहीं करेंगे। ज्योति मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर आओ। तुम्हें चोट लग सकती है, समझने की कोशिश करो ज्योति, तुम्हारी जान जा सकती है। जान का खतरा तो आपको भी है ना वेदांत सर, आपकी तकलीफ सिर्फ आपको नहीं हो रही। ऐसा लगता है मेरे दिल में कोई खंजर मार रहा हो। मैंने नहीं सोचा क्या गलत है क्या सही है। आपको इस तकलीफ से बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। अपने सुहाग को बचाने के लिए कोई भी पत्नी किसी भी हद तक जा सकती है वेदांत सर। जैसे सत्यवाद को
बचाने के लिए सावित्री यमराज से लड़ पड़ी थी। व्रत, मन, कर्म और वचन से लिया हुआ संकल्प होता है विधान सर। अपने आप को तकलीफ देना कोई व्रत नहीं होता, पश्चाताप भी कर्मों से होता है। ऐसे भूखे रहना, लाल मिर्च पाउडर खाना, ये सब अंधविश्वास पश्चाताप नहीं, ढोंग है। तो हमारे व्रत को ढोंग कह रही है लड़की। जबान संभाल के बात कर। बस कीजिए भाभी, आपको क्या अभी भी दिख नहीं रहा है वेदांत की जान पर बन आई है। इसका शुगर लेवल कितना गिर चुका है, इसे कुछ हो गया तो। वेदांत प्लीज अपना व्रत तोड़ दो प्लीज। देखो ज्योति की हालत देखो, तुम्हें इस व्रत से जितनी परेशानी हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी ज्योति को हो रही है। ठीक है, मैं अपना व्रत तोड़ने के लिए तैयार हूं। ज्योति, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ो। नहीं, हम नहीं हारेंगे, कभी नहीं, किसी से नहीं। कहाँ रखती है हम, हमें अभी चाहिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, मैं इंसानियत की सारी हदें पार कर जाऊंगी। ज्योति, तू जानती नहीं इस डिब्बे में क्या है। शैतान का ऐसा चेहरा तुम्हें दिखाएंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तू खुद ये घर छोड़ के भाग जाएगी। ज्वालामुखी का ऐसा रूप दिखाएंगे, खोलते हुए लावे से सामना करवाएंगे, जिसमें तू, तेरा सुहाग, ज्योति और वेदांत का रिश्ता जल के खाक हो जाएगा। ज्योति, इसे अलमारी में रख दो।
Are you okay? रक्त केश लाल शेष शीश पात मोश लो, कालदकार मृत्यु देश शत्रु का विनाश लो। तुमने हमसे वादा किया था कि जब भी हम बुलाएंगे तुम आ जाओगी, तो तुम्हारे आने का वक्त हो गया है। जैसा तुमने कहा था वैसी क्रिया हम कर रहे हैं। बस तुम्हें हमारे बिटुआ को जेल से बाहर निकालना होगा। बाकी ज्योति और वेदांत का रिश्ता जला के तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ज्योति, मैं जानता हूं हमारी शादी किन हालात में हुई, फिर घर आके भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई। पति पत्नी होकर भी हम इस रिश्ते को जी नहीं पाए। पर आज से मैं इस रिश्ते को जीना चाहता हूं, निभाना चाहता हूं। जहां जहां मुझे आपकी जरूरत पड़ी वेदांत सर, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार ज्यादा है या सम्मान, तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊं। अब मैं भी इस रिश्ते को पूरे सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। वैसे जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा ये कहना शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इस रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो, धमकती चमकती रोशनी फैलाती। मेरी नजर ही नहीं हट रही। इस मुंह दिखाई का गिफ्ट उधार रहा। सिंदूर का गिरना तो अपशगुन होता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई
तूफान आने वाला है। जैसे कोई आपको मुझसे अलग करने वाला है। कुछ भयानक होने वाला है वेदांत सर। मैं आ रही हूँ ज्योति, तुमसे अपना वेदांत वापस लेने। इतनी बहादुर लड़की डर रही है। अरे आने दो किसी भी तूफान को, कोई भी तूफान हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड नहीं होती, मॉर्निंग को गुड बनाया जाता है। आज से हर सुबह मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तथास्तु, आपकी ये इच्छा कबूल की जाती है। अरे वाह, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, तो मेरी एक और विश है, वो भी पूरी कर दो। जरूर। एक दिन में एक ही विश पूरी की जाती है, हर विश पूरी नहीं होती। मैं चाय लेके आती हूँ। ज्योति, क्या हुआ? अभी इसमें चाय लाई थी मैं, अचानक काली पड़ गई। ज्योति, तुम क्या बात कर रही हो? ये तो एकदम नॉर्मल चाय है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ये चाय अभी काली दिखी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब करके झूठी श्रद्धा दिखाने की जरूरत नहीं है। सिन्हा खानदान में बहुत सारे नौकर हैं जो इशारों पर दौड़ते हैं, और वैसे भी माँ जी ने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो किस हक से इस घर में टिकी हुई हो? मामी जी, ज्योति मेरी पत्नी है। जहाँ मैं रहूंगा वहीं ज्योति रहेगी। पत्नी? लगता है अपनी नानी जी को दिया हुआ वचन भूल गए। उन्होंने तो बहुत पहले ही तुम्हारी किस्मत में मलिका का नाम तुम्हारी पत्नी के रूप में रख दिया था। अब असल पत्नी तो मलिका ही बनेगी तुम्हारी, है ना माँ जी? हेमा सही कह रही है, हम सबका यही फैसला है। मैंने मलिका के पिताजी को वचन दिया है और तुम्हें वो वचन पूरा करना होगा वेदांत। मलिका है कहाँ आजकल? उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो इला, वो आएगी, जरूर आएगी अपना अधिकार लेने।
अपने हिस्से का सिंदूर लेने वो जरूर आएगी। मलिका के आने ना आने से मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुझे जिसे अपनी पत्नी का दर्जा देना था मैंने दे दिया। अब वो इस घर में आए मेहमान की तरह जितने दिन रुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा मेरा और मलिका का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ज्योति बैठो, नाश्ता कर। इस सुबह सुबह कौन आ गया? जा तो चमचम देख। माँ, माँ देखिए गुरुजी आए। आइए। प्रणाम गुरुजी। सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो। प्रणाम। गुरुजी, आप इस तरह से अचानक पधारे, कोई विशेष कारण? माँ, हम सब तो जानते हैं कि गुरुजी की कृपा हम सब पर हमेशा रही है। इनके संकेत कभी खाली नहीं जाते। इनके बताए गए रास्ते पर जब भी हम सब चले तो पूरा परिवार फला फूला है, हम सब खुश रहे हैं। इन्होंने हमें आते हुए संकट के बारे में बताया, हमारी रक्षा की है। आज सुबह इनका फोन आया, बात ही ऐसी थी कि मैं इनके साथ चली आई यहाँ पर। ऐसी क्या बात हो गई? सब कुशल मंगल तो है ना? कावेरी, सब कुछ ठीक ही होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। कोई घातक विपत्ति आने वाली है जो इस घर की सुख शांति और रिश्ते नाते सब कुछ तहस नहस कर देगी। गुरुजी को मलिका के आने का अंदेशा हो गया है और कहीं ये हमारे पूरे शतरंज यहाँ खोल कर ना रख दे। गुरुजी, जब तक आपका आशीर्वाद है, आपका साथ है हमारे साथ, हमें डरने की क्या बात है? डरने की जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ बताने नहीं आता। ये घातक शक्तियाँ जादू देवताओं के पक्ष में हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। ग्रहों के संयोग कुछ ऐसे बनते हैं जिनमें जादुई शक्तियों का राज चलता है और ऐसे ही एक घातक शक्ति का साया इस घर की ओर बढ़ रहा है। हेलो मैडम। अरे इतने कोमल पैरों को इतना चलने की आदत तो नहीं होगी। आइए छोड़ देते हैं आपको। वो क्या है ना कि खूबसूरत लड़कियों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। रियली? तैयारी कर लो सिन्हा फैमिली, क्योंकि आ रही हूं मैं अपने वेदांत को अपने साथ लेके जाने के लिए। गुरुजी, आप कुछ तो बताइए, आखिर कौन है वो शक्ति? लगता है कोई मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी पहचान जानने की कोशिश कर रहा है। नहीं पहुंच पाएगा। नहीं,
कुछ पता नहीं चल रहा। वो इतनी शक्तिशाली और मायावी है, उसने खुद तक पहुंचने के हर रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए हम भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ उसकी परछाई तक पहुंच पा रहे हैं। कोई बहुत ही अशुभ घातक शक्ति है किसी की, जो तेज गति से इस घर की ओर बढ़ रही है। आप लोग भी उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो देखने में आम इंसानों के जैसी होगी। उसका असली रूप तभी सामने आएगा जब वो खुद दिखलाएगी। अरे गुरुजी, हमको तो ये सब ना मन घड़ंत कहानियां लग रही हैं। कुछ नहीं होने वाला है। भाभी, आप गुरुजी की बातों को झूठ कैसे कह सकती हैं? बस करो हेमा, इस तरह की बातें करके तुम कुलगुरु का अपमान कर रही हो। गुरुजी की कही हुई कोई भी बात आज तक गलत नहीं हुई है। मैं इस नादान की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे माँ जी, आप कहे माफी मांग रही हैं, हम ही मांग लेते हैं। माफ कर दीजिए गुरुजी। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सर चकरा गया और जुबान फिसल गई। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से ये लड़की इस घर में आई है, तब से पता नहीं क्या हो रहा है। ये अपशगुनी बन गई है। ये तुम्हारा भ्रम है, जो अपनी बहू रानी पर लांछन लगा रही हो। हम आप सबको बता देना चाहते हैं, ये बहू रानी जो इस घर में नई आई है, यही आपकी रक्षक है। यही इस घर को बचाएगी और यही आपकी सबकी ढाल है। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा इस संकट से बचने का। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके इस बहू रानी की अधूरी शादी को पूरा कीजिए, क्योंकि सुहागन में ही वो शक्ति होती है जो अपने परिवार पर कोई भी संकट आने पर अपने पति और अपने परिवार की रक्षा करती है। यही उस काली शक्ति को हरा सकती है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ज्योति, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें अच्छा क्या है वेदांत सर? जरा बताएंगे आप? हाँ, मैं बताता हूँ। हमने शादी बिना रीति रिवाज के की थी। इस बार हम शादी धूमधाम से करेंगे, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। वेदांत सर, मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मुझे परवाह नहीं, पर अगर आप पर या परिवार वालों पर जरा भी आ जाए तो मुझे डर लगता है, मुझे चिंता होती। ज्योति, डर इंसान को हारने से पहले हरा देता है, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आने दो किसी भी मुसीबत को, साथ में लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं मानता। एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड चेंज करें, शॉपिंग पे चलें। हमारी शादी है, साथ में मिलके शॉपिंग करेंगे। भरोसा तो है ना मुझ पे? आने दो किसी भी मुसीबत को, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। ठीक तो है ना आपकी पीठ? कुछ लगा तो नहीं? क्या हुआ ज्योति, तुम क्या बोल रही हो? और कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने ये शीशा टूटते हुए देखा था और उसका एक टुकड़ा आपकी तरफ आते देखा। ज्योति, गुरुजी की बातों ने तुम्हारे मन में वहम भर दिया है, बस, और कुछ नहीं। तुम अपने दिमाग पर अंधविश्वास को हावी मत होने दो। सब कुछ भूल जाओ। ये तुम्हारा वहम नहीं है बहू रानी, वही काली शक्ति का संकेत है जिसका मुझे डर है। इस घर में सबसे ज्यादा खतरा वेदांत को है।
और तुम्हें उसका रक्षा कवच बनना होगा। ये कलेवा और ये त्रिशूल तुम्हारे रक्षक भी हैं और शस्त्र भी। याद रखना, तुम्हारे कंधों पर अब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरुजी, आपकी बात सराखों पर ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो दिखाई नहीं देता, जो मायावी है। इतनी बड़ी काली शक्ति से लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से ला पाऊंगी मैं? आज जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब से तुम सुहागन हो जाओगी, और एक सुहागन से तो यमराज भी डरते हैं। और तुम्हारा सुहागी तुम्हारी शक्ति होगा। एक बार वेदांत से तुम्हारी शादी हो गई तो वो बुरी शक्ति का साया तुमसे दूर भागेगा। मगर याद रखो, वो बुरी शक्ति का साया ये शादी आसानी से होने नहीं देगा। तुम्हें उसका डटकर मुकाबला करना होगा और पक्के मन, वचन और कर्म से शादी को पूरा करना होगा। विजयी भव। हे महाकाल, मेरी मांग में सिंदूर तो वेदांत सर ही भरेंगे, पर मैं अभी उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रही हूँ। इस सिंदूर में माँ गौरी का वास है, तो अपनी शक्ति मुझ पर बनाए रखना। इससे पहले कि वो बुरी शक्ति इस घर में घुसे, उसके इस घर में घुसने के सारे रास्ते बंद कर रहा हूं, ताकि वो कोई शादी में विघ्न ना डाल सके। आप चाहे जितने ताले लगा लो गुरुजी, मल्लिका जरूर आएगी, और जब वो आएगी ना तो अपने साथ तूफान लेकर आएगी। आपके सारे ताले टूटकर बिखर जाएंगे। ज्योति, ये अपने हाथों से इस मुख्य द्वार पर ये रक्षा कवच बांध दो। अब इस दरवाजे से कोई भी घातक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। ज्योति, अब से तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुरी शक्ति की कोई मर्यादा नहीं होती। वो साम, दाम, दंड, भेद किसी भी प्रकार से इस घर के कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में उसे कोई रोक पाएगा तो वो सिर्फ तुम हो। आइए सगाई की तैयारी करते हैं। मेरे आने से पहले मेरे आने का संकेत तो दे दो।
जल्दी अंदर चलो। मैं बांध दूं? इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तो साथ ही रहना है। ऐसे नहीं बांधते, रुकिए। ये देखिए, पहले इसको ऐसे करके ऐसे, और दूसरा वाला ऐसे फूल बना के इसको ऐसे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप हमेशा मेरी वाली लाइन चुरा लेते हो। वैसे आज दुल्हन से ज्यादा दुल्हा सुंदर लग रहा है। झूठ, मैं नहीं मानता। आप मुझे झूठा बोल रहे हो। झूठा झूठा नहीं, मैं बस इस बात के लिए। चलिए, ये बात अभी साबित हो जाएगी कि कौन ज्यादा जच रहा है। एक फोटो लेते हैं। क्या हुआ ज्योति, फोटो खींची तुमने? अच्छा, हम इस बहस को छोड़ देते हैं कि कौन कैसा लग रहा है। ये मोमेंट हमारे लिए मायने रखता है, ये पल हमारे लिए बहुत खास है, इसीलिए इस पल को और यादगार बनाते हैं। एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी में कोई धुआं नहीं दिख रहा। क्या इसलिए क्योंकि मैं वेदांत सर के साथ हूँ? गुरुजी ने कहा था मैं इनकी रक्षा कवच हूँ। ज्योति बेटा, आई एम सॉरी। माँ, बहुत सही समय पर आई हैं आप। आइए, फैमिली फोटो लेते हैं। मैं फैमिली? माँ तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है ना फैमिली की। आइए। माँ, पास आइए। वेदांत सर, स्माइल कीजिए।
हाँ माँ, अभी आई। मैं अभी आती हूँ बेटा। देखिए ज्योति, उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।